नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की मंजूरी मिल गई है। बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च 2025 को राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। इस बार का बजट सत्र 20 दिनों का होगा, यानी कि 20 दिनों में 9 दिन अवकाश रहेगा। पहले दिन 24 फरवरी 2025 को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के अलावा राज्यपाल के अभिभाषण और शोक प्रकाश का कार्यक्रम है। सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। इससे पहले 27 फरवरी को पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 का तीसरा अनुपूरक बजट सरकार सदन में लाएगी। बता दें कि 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। बजट सत्र के पहले दिन 24 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। देश की दिवंगत विभूतियों को इस दिन याद किया जाएगा। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। अगले दिन 25 फरवरी को पूरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष के सदस्य चर्चा करेंगे। अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के लिए भी एक दिन रखा गया है। 3 मार्च को मुख्य बजट पेश किया जाएगा और इसके बाद दूसरी पाली में 24 मार्च तक चर्चा होगी। 25 मार्च को राजकीय विधेयक और राजकीय कार्य होंगे। बजट सत्र में किस दिन क्या होगा वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल 24 फरवरी को नए सदस्यों की शपथ, राज्यपाल का अभिभाषण, शोक प्रकाश होगा। 25 फरवरी को प्रश्नकाल, राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद। 26 फरवरी को अवकाश। 27 फरवरी को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2024-25 का तीसरा अनुपूरक बजट, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 28 फरवरी को प्रश्नकाल, अनुपूरक पर चर्चा। 1 मार्च को अवकाश रहेगा। 1 और 2 मार्च को अवकाश रहेगा और 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट होगा। 4 मार्च को प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 5 मार्च को प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 6 मार्च की अगर हम बात करें तो 6 मार्च को भी प्रश्नकाल और बजट पर वाद विवाद। 7 मार्च प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 8 मार्च को अवकाश रहेगा और 10 मार्च को प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 11 मार्च को भी प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 12 से 16 मार्च तक अवकाश रहेगा। फिर 17 मार्च को प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 18 मार्च को प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 19 मार्च प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 20 मार्च को प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद। 21 मार्च को प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद और 23 मार्च को फिर से 22 से 23 मार्च को अवकाश रहेगा। 24 मार्च को भी प्रश्नकाल, बजट पर वाद विवाद और विनियोग विधेयक। 25 मार्च को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक। 26 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक व अन्य राजकीय कार्य होंगे। 27 मार्च को प्रश्नकाल, राजकीय विधेयक और गैर सरकारी संकल्प होगा। यानी कि बजट सत्र को लेकर के सरकार की ओर से जो है वो तमाम तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और वहीं इस बार का बजट सत्र जो है उसके हंगामेदार होने के भी आसार हैं। हालांकि अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से अभी तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है और उस पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है। ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही है कि अगर विपक्ष की ओर से अपना विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता है और विधायक दल के नेता का ऐलान नहीं किया जाता है तो बजट सत्र के दौरान भी सदन बिना विपक्ष के नेता के ही चलेगा। यानी कि झारखंड में इससे पहले भी जब 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो 4 सालों तक विपक्ष का नेता सदन के अंदर नहीं था। चूंकि उस समय बाबूलाल मरांडी को विपक्ष का नेता के तौर पर रखा गया था, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन्हें वो मान्यता नहीं दी और ना ही उन्हें चुना भी गया विपक्ष के नेता के तौर पर। ये विवाद लंबा होता गया और फिर अमर कुमार बावरी को सदन के अंदर विपक्ष का नेता जो है उन्हें उसकी भूमिका मिली। लेकिन फिलहाल अभी तक बीजेपी में विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, जिसकी वजह से विपक्ष के नेता के तौर पर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। और इस बार भी खबर ये भी है कि अगर 24 फरवरी से पहले बीजेपी अपने विधायक दल के नेता का चयन नहीं करती है तो इस बार का बजट सत्र भी जो है वो बिना विपक्ष के नेता के ही होगा। लेकिन इस बात की चर्चा भाजपा की ओर से जोरों पर है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो सामने आए हैं जिन्हें विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी जो है वो चुन सकती है, जिसमें बाबूलाल मरांडी, नीरा यादव और भाजपा के दिग्गज नेता सीपी सिंह का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। हालांकि अब तक इनमें से किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगी है। वहीं रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने के बाद से चर्चा इस बात की थी कि रघुवर दास को बीजेपी जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ाएगी और उनकी बहू की सीट खाली कराकर उन्हें उस सीट से विधायक बनाकर उन्हें सदन के अंदर विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें वो मान्यता मिलेगी। हालांकि रघुवर दास ने इन तमाम खबरों को
खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वह बीजेपी के एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे और पार्टी की मजबूती को लेकर के पार्टी के हर बूथ तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि अब इंतजार है भाजपा के विधायक दल के नेता के चयन का कि आखिर पार्टी किसे अपना विधायक दल का नेता चुनती है। फिलहाल 24 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर के सरगर्मी भी काफी तेज है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।